2021 से जो हमने संकल्प जो लिया आप लोगों के सहयोग से, वह संकल्प निरंतर जारी है। अभी तक एक भी रविवार हम लोग का मिस नहीं हुआ है। चाहे संख्या की दृष्टि से हम चाहे जितना ही आ रहे हों, लेकिन सफलता की दृष्टि से हम लोग का ये मंच पूरे झारखंड में आशा का किरण बना है, क्योंकि पूरे देश के अंदर पूरे झारखंड का हम लोगों ने संकल्प लिया है और हजारीबाग को उसका सेंटर बनाया है। तो ये हम लोगों का संकल्प है, युवा को एक दिशा देना। कौन युवा जो कॉलेज में जाकर अधिकतर बिगड़ रहे हैं। अभी एक समाचार आप लोगों ने पढ़ा होगा कि 8 क्लास में जाते जाते ड्रग्स के शिकार हो रहे हैं। तो जो लक्ष्य लेकर आए हैं कॉलेज में भटकते युवा, और हमारी जो जवानी एक नकारात्मक दिशा में जाने की तैयारी कर रहा है। हम तो ये नहीं कहते हैं कि आपकी सरकारी नौकरी होगी कि नहीं होगी, कहते हैं दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है, लेकिन जिसके अंदर कर गुजरने की क्षमता हो। गायत्री मंत्र कोई चमत्कार नहीं पैदा करता है, बल्कि गायत्री मंत्र दुर्घुस तपस्या करने का, तपस्या, ये विद्यार्थी जीवन भी एक तपस्या है, साधना है। माने उस साधना की एबिलिटी पैदा करता है। हार नहीं मानेंगे, रार यही ठानेंगे, वाजपेयी जी का आप सुने थे। तो इसलिए हम लोगों को भी वो दुर्घुस संकल्प अंदर पैदा करता है, और हम लोगों के अंदर ये संकल्प हम लोगों का पैदा हो। अभी याद आ गया हम लोगों को आज प्रकाश चाहिए, ज्ञान चाहिए। ज्ञान के बिना ये संभव नहीं है। सारे इंस्टीट्यूट कोर्स कंप्लीट करा रहा है, कोर्स के पीछे सारे विद्यार्थी लोग हजारीबाग में आते हैं, मिलते हैं, सैटरडे को शाम तक आ जाते हैं। और कई विद्यार्थियों से 50-100 एवरीडे सैटरडे के शाम में बाजार में जहाँ तहाँ बैठे हुए विद्यार्थियों के खमोचे ठेले पर, फल के दुकान पर, सैलून के दुकान पे, मोबाइल के दुकान पर खड़े विद्यार्थियों से हम संपर्क साधते हैं। उसमें अधिकतर लोगों का कहना है, सर क्लास संडे को खाली नहीं है। क्लास 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 करते करते इतना विद्यार्थी बेचैन रहता है, संडे को भी अंत में पता चलता है कि यहाँ से हम लोग हो गए खलास। खलास का मतलब घर लौट गए, सफलता मिली नहीं। तो इसलिए आज ज्ञान की जरूरत है, वो कमी को पूरा करना है जिसके माध्यम से हम सफलता की सीढ़ी तक पहुंच सकें। भोजपुरी में एक फिल्म आया था, कभी आप लोग देखे होंगे, पता नहीं, भोजपुरी फिल्म था बकलोल दुल्हा था ना। देखिए भैया देखे हैं। तो बकलोल दुल्हा में तो कोई जान नहीं था, लेकिन क्या किया था, उसको बढ़िया से कोट पैंट टाई जो दूल्हा का जितना होता है सारा कुछ मौरी उरी पूरा सजा दिया गया था, और उसको रिक्शा पर बैठा दिया गया था। क्योंकि दुल्हन तो बकलेल बा, लेकिन उसकी शादी करानी है, और शादी करानी है तो उसके पीछे जो 2-4-5 को दलाल था उसके पीछे लग गए। जैसे चुनाव में लोग लग जाते हैं, जिनका जमानत जब्त होने वाला है उसका भी लोग नारा लगाते हैं, जीतेगा भाई जीतेगा, भले बाद में उनका जमानत जब्त हो जाए। मोटकटवा लोग भी बहुत होते हैं, 18 को 20 को कैंडिडेट रहता है, लेकिन मुख्यतः 2-3, अधिक कहीं कहीं 4 में होता है चतुष्कोणीय, लेकिन बाकी लोग उसी तरीके से होते हैं। आज भी समाज में उसी तरीके से आज देख लेते हैं, सैलून पर इतनी जबरदस्त भीड़ होती है। आप लोग तो देखते हैं सिंपल ही प्राय इसमें है, लेकिन अधिकतर कौन क्लास में बाबू, वो 11th में है, किसमें है 12th में। उसका एकदम सजी हुई दाढ़ी एकदम मेंटेन में ऐसा लगेगा इस बार जेपीएससी में रिजल्ट बेचारा ये लेकर आएगा, एकदम इसमें कोई शक नहीं है। इतना मेंटेन में हुआ आता है, एकदम सजा धजा। हमको लगता है भैया जब आप रिजल्ट नहीं लागो और इतना बन ठन के हजारीबाग में रहते हो, तो लगता है कल होकर बकलोल दुल्हा में आपका भी नाम आने वाला है। क्योंकि लोग बड़ा अच्छा खोट्ठा में भी पास भी आप लोगों को करना है। लड़का के बारे में कहा कोई खोट्ठा कभी ने, लड़का पढ़े लिखे में गोबरा गणेश थी, और तिलका 1 लाख मांगती हो। 1 लाख बोल कितना लेंगे पढ़ने लिखने में, रिजल्ट बोलो लड़का हजारीबाग में पढ़ रहा है, और कहाँ पढ़ रहा है, बोकारो में पढ़ रहा है। लेकिन उसको क्या पता है कि हमारा जो ये बकलेल दुल्हा जिसको हम भेजे हैं, वो रात के 12 बजे तक एंड्रॉयड मोबाइल में लगा हुआ है, पोर्न वीडियो देख रहा है, और अपना टाइम को खराब कर रहा है। 12 साल 14 साल से लगा हुआ है। इसलिए मित्रों, ये जवानी जिंदा दिली का नाम है, टाइम काटने का नहीं है। और हम आपको विश्वास दिलाते हैं इस गायत्री परिवार युवा इकाई की मंच की ओर से, यदि आप लोग ऋषियों के उस महान फॉर्मूला को, जिसको हमारे गायत्री परिवार देव संस्कृति विश्वविद्यालय ने पिछले दिनों से उस पर कार्य किया है, और हमारे परम पूज्य गुरुदेव की जो वैज्ञानिक प्रयोगशाला है, विज्ञान
कौन सा विज्ञान? अध्यात्म का विज्ञान। अध्यात्म विज्ञान के माध्यम से हम अपनी पर्सनालिटी को कैसे डेवलप करें, और ऐसे इतिहास में वर्णन आता है हजारों। भरद्वाज का नाम सुने होंगे, बकलेल दूल्हा वो भी था, कालिदास बेचारा। शादी हो गई विद्योत्तमा से, बकलेल दूल्हा जब गया होगा सुहाग रात में पता चला ये तो बकलेल है। विद्योत्तमा 2 लात मारी, बेचारे वो भागे, बोले जब तक आप नहीं सफल होकर आएंगे हम आपको घर नहीं चढ़ने देंगे। और ये उनको दिमाग में घर कर गया, और बाद में कहते हैं वह मूर्ख बकलेल दूल्हा क्या बन गए? महाकवि कालिदास। महाकवि दास का अभी जो कृति अभिज्ञान शकुंतलम, आप उसको पढ़ते हैं, यह उसी की कहानी है, यह प्रमाण हम लोगों के पास है। ये कहिए महाकवि कालिदास, राजा भोज माघ पंडित के जमाने में हुआ था। माघ पंडित और राजा भोज, हम लोग जैसे आ जाते हैं बाहर न, तो हम लोग के अंदर ईगो हो जाता है, भाई हम वहाँ पढ़ रहे हैं। आप सैलून में जाकर आप लोग अच्छे हैं, आप लोग नहीं कर रहे हैं। यूट्यूब के माध्यम से वो बकलेल लोग भी बहुत सुनता है हमारी बात को, जो मेंटेन किया हुआ। मेंटेन करना चाहिए इंटरनल सिस्टम को। अध्यात्म कहता है अंदर से मेंटेन करिए, अंदर से अपने आप को फिट करिए। बाहर से भी सजाइए, बाहर से सजाने आपका कुर्ता साफ होना चाहिए, आयरन किया होना चाहिए, बाल आपका व्यवस्थित होना चाहिए। इसका मतलब नहीं कि हम जैसे तैसे रहें। हम लोग भी मान लीजिए, देखिए साफ कपड़ा पहनते हैं, अच्छी तरीके से रहना चाहिए, लेकिन इतना सजने में ही हमारा टाइम नहीं खप जाए, मेंटेन में ही इतना समय नहीं बीत जाए कि जो हम जिस कैरियर को कंप्लीट करने आए हैं वहाँ से हमको खाली हाथ लौटना पड़े। तो इसलिए हमारे ऋषियों ने कहा अंदर से मेंटेन करने का महाविज्ञान क्या है। ऐसा कोई टैबलेट होता, ऐसा कोई जादू टोना होता तो लोग ऐसे छिड़क देते, और जो लिखा हुआ रहता है ट्रेन में 100% सफलता, यदि प्यार में असफल हो गए हैं, यदि मनचाहा शादी नहीं हो रही है, यदि आप बार बार परीक्षा में फेल हो जा रहे हैं, यदि आपकी नौकरी नहीं मिल रही है। तो इसी में बेचारा वो बकलेल दूल्हा हमारा, पिछले बार भी बताए, तीसरी का 2 भाई जाता था उधर जमुई जिला में एक जगह था झाझा। अब वहाँ एक गुरु के चक्कर में, पीर बाबा के चक्कर में पड़ गए। बोला 1 लगाओ 2 पाओ, 1 लगाओ 2 पाओ। तो उन लोग सबसे पहले 10,000 रुपया जमा किया, तो 1 महीना में दिया 20,000। बोला 20,000 लगाओ 40,000 पाओ। फिर बेचारा लगाया, और इस तरह कहते कहते उन लोग जब देता था डबल, वो गुरु जी, उसको पीर बाबा प्रभाकर जी नाम था। और बाद में दोनों भाई की मर्डर हो गया उसी लोभ लालच में। और अंत में वो गांव वाले जानते होंगे, अखबार में खूब चला, वहाँ के स्थानीय विधायक लोग, विपक्ष लोग खूब घेराबंदी किया, प्रभाकर कुशवाहा उनका या कोई नाम रहा होगा। और अंत में बेचारे इन लोग क्या किया कि डबल जब मिल ही जाता है, तब इन लोग इधर उधर से इंटरेस्ट पर पैसा लेकर के 50 लाख जमा किया। बोला सीधे 1 करोड़ ले जाओ यहाँ से। 50 लाख जब जमा किया, और जब कुछ दिन के बाद लेने के लिए गया, तब और दोनों ही वहीं रह गया, वो मशीन से वापस नहीं निकला। खूब खोजते रहा घर वाला, कहाँ है कहाँ है, पिछले साल की घटना है। और अंत में दोनों का कंकाल पकड़ाया, जो जमुई जिला के हम लोग के घर तीसरी प्रखंड से बॉर्डर सटा हुआ है, जंगल से उस पार गढ़ी डैम के पास बाइक रखा हुआ, उनका कपड़ा रखा हुआ, और 1.5-2 महीना में क्या होगा, मांस तो नहीं था, केवल वो कंकाल मिला। आज हम लोग उसी फेरे में पड़े हुए हैं, हम लोग भटक रहे हैं। इसलिए भटकना नहीं है, बल्कि ए फॉर एम, अपना लक्ष्य निर्धारित करिए और अपने आप को अच्छा बनाने का प्रयास करिए। और जो लोग बिगड़े हुए हैं, आप भटके हुए हैं, आप बहुत अच्छा भी आनंद जी बताए कि उसमें रिफाइंड वाटर डालना शुरू कर दीजिए गंदा पानी में, तो धीरे धीरे जब अच्छाई आएगा तो बुराई अपने आप घटेगा। लेकिन हम लोगों का आदत क्या है, हम लोग उसी तरीके से हैं क्या, अंधेरा में भी रात में आ रहे थे, बाइक से जा रहे हैं, उधर से एक आ रहा है गाड़ी, उसमें लाइट है ये नहीं, रात में भी अभी बकलेल लोग गाड़ी चलाता है, बोले गायत्री माता की। अब भाई लाइट नहीं जल रहा है और गाड़ी आ रही है स्पीड से, आपको बचना है तो बचिए। अंधेरे में हम लोग लक्ष्य खोज रहे हैं, अंधेरे में तीर मार रहे हैं, अंधेरे में हम, ये झारखंड खदानों खनिज संपदा की धरती है, यहाँ कोयला है, अब्रक है, बॉक्साइट, यहाँ एल्युमिनियम है, हमारे गौतम जी है, वहाँ कहिए कि बैरल पत्थर है, इधर कोडरमा के सरजू सिंह जी वहाँ जाते हैं और ज़मीन में खोजते रहते हैं, कहाँ मिलेगा बड़ा चमकदार हीरा कटिंग जैसा पत्थर। अब तो थोड़ा कम हुआ है लेकिन अभी भी है। जयपुर जाता है, वहाँ से चाइना एक्सपोर्ट होता है, लाखों रुपये की परिसंपत्ति पड़ी हुई। लेकिन रात में भी जब काम होता है तो क्या करता है, उसमें लाइट जलाना पड़ता है। खदान में दिन हो या रात, अंदर में लाइट कैसे जाएगा? अंदर में अगर लाइट करना है तो वहाँ बिजली जनरेट करनी पड़ेगी, मोमबत्ती जलाना पड़ेगा, वहाँ ऑक्सीजन की मात्रा ले जाने के लिए, तब न जलेगा।
तो उसमें बिजली जनरेटर लंबा खदान में जाता है सुरंग में। तो उसी तरीके से हमारे ऋषियों ने कहा हमारा जो बुद्धि का जो मशीन है, यहाँ खदान की तरह अंधेरा है, सूर्य उग जाता है तो दिन को प्रकाशित कर देगा बाहरी दुनिया, लेकिन अंदर के कमरे में जहाँ खिड़की नहीं है वहाँ सूर्य की रोशनी कैसे जाएगी, वह खदान में सूर्य का रोशनी कैसे प्रवेश करेगा। तो वहाँ अलग से बिजली जनरेट करना पड़ता है। सोलर प्लेट बाहर में रख दीजिए, बैटरी को चार्ज करिए और फिर अंधेरे कमरे को प्रकाशित कर लीजिए। तो इस मस्तिष्क में भी आप रूहानी ताकत को, प्रकाश को, लाइट को, ज्ञान को यदि भरना चाहते हैं तो आप निश्चित रूप से, नियमित रूप से, अभी आप लोग जो नए विद्यार्थी लोग आए हैं अपना मोबाइल व्हाट्सएप नंबर अवश्य जोड़ देंगे, लिखा देंगे डायरी में, उसमें हम लोगों को लिंक डाल देंगे। उस लिंक में गायत्री मंत्र जो अभी आप लोगों ने 24 बार हमारे गुरुजी की आवाज में किया, वो 24 बार में 8 मिनट लगेगा। और एक नाद योग है 15 मिनट का, अथवा हमारे कुलाधिपति हैं जो भी डॉक्टर साहब आप लोग को करा रहे थे, नाभि चक्र में, ये शरीर का जो 3 पार्ट है, नाभि चक्र है, फिर ये हृदय कमल है, हृदय का भाग है, और ये जो ब्रह्मरंध्र है, ये 3 पार्ट है। ये तीनों का अलग अलग काम है। नाभि में जब सूर्य की रोशनी का ध्यान करते हैं तो शरीर निरोग बनता है, क्योंकि नाभि माँ के गर्भाशय से जुड़ा होता है। जन्मजात शिशु देखेंगे जब तक माँ के गर्भ में रहता है नाभि से उसको भोजन मिलता है। जन्म लेते दाई माई काटती है तब ऑक्सीजन का ग्लंस खुलता है और तब उसका मुंह से भोजन, नाक से सांस चलना शुरू होता है, नहीं तो सारा कुछ नाभि से चलता है। तो स्थूल बॉडी का केंद्र है ये नाभि, सूक्ष्म शरीर का हृदय, और कारण शरीर, मस्तिष्क को विलक्षण कंप्यूटर बनाने के लिए ब्रह्मरंध्र। ये तीनों मोर्चे पर यह सूर्य का ध्यान और गायत्री मंत्र का जप। अभी तक आप साधारण हैं, लेकिन आप यदि कंटिन्यू विश्वास पूर्वक यदि इस रूटीन को फॉलो करेंगे तो पटना युवा प्रकोष्ठ की तरह जो पिछले 25-27 वर्ष हो गए, और जो भी जेपीएससी, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी कोई भी रिजल्ट आता हो उसमें 25% रिजल्ट पर अकेले पटना युवा प्रकोष्ठ का अधिकार है। अभी भी आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जेपीएससी का जो टॉपर बनी है सावित्री कुमारी, बोकारो जिला कथारा गोमिया की बगल की, वो गायत्री परिवार की बच्ची है, साधारण परिवार से आई है और वो पूरे झारखंड में टॉप की है। उनसे भी हम लोग की वार्ता हुई है, उनको भी आप लोगों के लिए एक दिन यहाँ बुलाएंगे। हो सकता है अगले सप्ताह ही नंबर लग जाए, क्योंकि व्यस्तता उनका काफ़ी जगह उनको बुलाया जा रहा है, अपना अनुभव शेयर कर रही है। तो ऐसे ऐसे हस्ती यहाँ आएंगे तो आप लोग आईएएस में से मिलेंगे। हर महीना में एक बार हम लोग का टारगेट है कि जिस दिन 200 विद्यार्थियों का टारगेट संडे को पूरा हो जाएगा, तो हर महीना का लास्ट संडे या 4 संडे होता है, किसी भी एक संडे में कोई भी इस तरह का आईएएस आईपीएस स्तर के अधिकारी आप लोगों के बीच में अपना अनुभव शेयर करने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसको सुनने के लिए मोटिवेशन क्लास में हजारों रुपये लोग फीस देते हैं। इसलिए हम लोग भी यहाँ आप लोगों के लिए सर्व सुलभ कराएंगे। ऐसा हम लोग का ये मंच शानदार बनने वाला है, जानदार बनने वाला है। तो आप लोग उस लिंक के माध्यम से नियमित रूप से 10 मिनट सूर्य का ध्यान और 10 मिनट गायत्री मंत्र का जप, लगभग 20 से 25 मिनट का समय लगेगा। अगर सुबह स्नान ध्यान करके करते हैं ब्रह्म मुहूर्त में तो उसका बहुत ज्यादा बेनिफिट है। ब्रह्म मुहूर्त में प्रकृति जो सूर्य प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से पूरे प्रकृति को सजाती है, जिस सूर्य के ताप के कारण समुद्र का जल वाष्प बनकर बादल के रूप में परिवर्तित होता है, जो समुद्र, नदी, पर्वत, पहाड़, पत्थर, पशु, पक्षी, वृक्ष, वनस्पति सबको सुसंचालित करते हैं, वह सूर्य के शरण में आप भी यदि 20 मिनट एवरीडे बैठेंगे तो अभी बोला जा रहा था ध्यान में, सरदे डॉक्टर साहब बोल रहे थे, ईंधन आग को समर्पित, ईंधन मतलब लकड़ी, और यदि आग में डाल दें तो वो लकड़ी क्या होता है, आग की तरह लाल हो जाता है। उसी तरह अपने आप को समर्पण कर दें। कोयला को जितना धो लें लेकिन उसकी कालिक को समाप्त नहीं कर सकते, लेकिन कोयला का छोटा सा टुकड़ा को आग में डाल दें या कोयला के ढेरी में आग की छोटी सी चिंगारी डाल दें तो सारा कोयला क्या होगा, लाल हो जाएगा, आग की तरह, अंगीठी की तरह। इसलिए गायत्री परिवार कोई परिचय का मोहताज नहीं है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा मंच बन चुका है। पटना में हम लोग का चल रहा है, दिल्ली में यूपीएससी विद्यार्थियों का क्लास संडे सेमिनार झटकीरा दिल्ली में चल रहा है। यदि आपके कोई दोस्त या भाई दिल्ली में रहते हो तो उनको भी पता बताइए, वो संडे के सेमिनार में वहाँ भाग लें। इससे आपकी पर्सनालिटी, पिछले और यूपीएससी के रिजल्ट में हम लोगों का दिल्ली से जो भी लगभग 10 साल भी नहीं पूरा है, लगभग 1 दर्जन से अधिक लोग वहाँ से कंप्लीट किया। बीपीएससी बिहार का रिजल्ट आया था पिछले साल, बिहार, इधर झारखंड का भी 2-4 लोग, लगभग 7 लोग इस एरिया का दिल्ली में उस सेमिनार में जाकर के सफलता पाई। तो इसलिए हर कोचिंग आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो की जानकारी दे सकता है और आपके पैकेट मनी को हल्का कर सकता है। लेकिन जब रिजल्ट आएगा, टेस्ट आप देते हैं,
तो 35%, 40%, 45% इससे कंपटीशन सक्सेस कैसे होगा? आपको एक्टिव लेवल पावर को बढ़ाना है तो आप रूहानी ताकत से जुड़िए, मेडिटेशन से जुड़िए। नियमित रूप से आप 25 मिनट का सूर्य का ध्यान, गायत्री मंत्र का जप रोज करिए। और समूह में सप्ताह में एक दिन आपका इसलिए आना जरूरी है कि एक साथ अभी 50 विद्यार्थी जो आप लोगों ने किया यहाँ पे, तो उससे सामूहिक ऊर्जा जो वाइब्रेट होता है वह उसी तरह प्रभावशाली होगा जैसे एक आदमी गाड़ी को धकेल रहा है और यदि 50 हाथ उसमें लग जाए तो क्या होगा? गाड़ी बस बड़ी आसानी से चढ़ाई में भी हम ले जा सकते हैं क्योंकि सामूहिक ऊर्जा लग गई। तो अभी आप एक अकेले रोज कर रहे हैं और सप्ताह में एक दिन सामूहिक रूप से कर रहे हैं, तो सामूहिकता में बड़ी ताकत होती है। जैसे सैनिक पुल पर जाते हैं तो कदम ताल तोड़ देते हैं, क्यों? क्योंकि सामूहिकता में इतनी ऊर्जा होती है कि पुल टूट सकता है, इसलिए कदम ताल तोड़ कर पास होते हैं। तो रोज 20 मिनट अपने कमरे में और सप्ताह में एक दिन मेडिटेशन क्लास में, एक दिन 1 घंटे का समयदान आप करें। और इसी शुभकामना के साथ आप सभी लोगों के उज्जवल भविष्य भी, यह सचिवालय का होने वाला है, टीचर वाला निकलने वाला है, बहुत सारी वैकेंसी अब झारखंड सरकार भी प्रयत्नशील है निकालने के लिए। आप लोग अपनी तैयारी को मजबूती बनाए रखें। आप लोगों को विश्वास दिलाते हैं कि इस सामूहिक ऊर्जा के दम पर यहाँ से एक सफलता की नई कहानी लिखी जाएगी। क्योंकि इस कार्यक्रम को स्टार्ट करने पहले हम हरिद्वार गए, वहाँ के कुलपति से जो वाइस चांसलर उनसे मिले, अखंड दीपक के सामने हमने प्रार्थना किया और वहाँ आने के बाद मुश्किल से ये प्लेस हमको मिला। और तब से लगातार संख्या की दृष्टि से नहीं लेकिन उपयोगिता की दृष्टि से हम 5 पांडव भी आ रहा है, लेकिन वो सफलता की सीढ़ी तक पहुंचे। 100 कौरव जो दिख रहा है लॉज में मौज कर रहा है, एंड्रॉइड मोबाइल के साथ मौज कर रहा है, 100 कौरव जो कुंभकर्ण निद्रा में सोए हुए हैं, जिनको लक्ष्य से मतलब नहीं, वहां जाने से क्या, ऐसे वैसे बहुत सारा टाइम बर्बाद हो रहा है। लेकिन अच्छे जगह के लिए 1 घंटा का समय नहीं निकाल रहे हैं। रोज कोचिंग, सुबह कोचिंग, शाम कोचिंग, चाहे जितना खोटा में कहिए कोच लीजिए इसमें, लेकिन जब तक धारण क्षमता, आपकी एबिलिटी, जब तक अंदर से आप फिट नहीं होंगे, आपका लेवल नहीं बढ़ेगा। अभी हम लोग के बीच में कहिए कि चंदन कुमार हम लोग के साथ हैं, देख लीजिए, जेपीएससी में हमारा भागना ही है और जेपीएससी में इंटरव्यू तक पहुंचा, नियमित रूप से मेडिटेशन को स्थान दिया। तो इसलिए मेडिटेशन एक बहुत बड़ा विज्ञान है। अभी तक ये कहिए कि इंटरव्यू तक गया है, फिर 11वीं जेपीएससी आ रहा है, टीचर वाला आ रहा है, एनटीपीसी का एग्जाम होने वाला है, सचिवालय वाला आ रहा है। तो अवसर कई है, लेकिन अवसर के पहले तैयारी करें। गुरुदेव ने कहा बुढ़ापे की तैयारी जवानी में करें। अब बूढ़ा हो गए, आंख में नहीं दिखने लगा, लोग सोचता है आप कैसे काम करेगा। भाई बुढ़ापे की तैयारी जवानी में कैसे करें, उसी तरह अच्छा यदि अवसर पर जाना चाहते हैं तो ही इस वर्ष आप लोगों के लिए अवसर है। अगर इस वर्ष के वैकेंसी में आप लोग सक्सेस नहीं करते हैं तो सरकार का जैसा रवैया है कि लगता है सरकारी सेक्टर से प्राइवेट सेक्टर में धीरे धीरे बदलने जा रहा है। यही 1-2 साल अवसर आप लोग के पीछे है, इस अवसर का भरपूर उठाइए, लाभ उठाइए। और जैसे जिलेबी में चाशनी में डूबकर अपना लबालब रस भर लेता है, उसी तरीके से आप एवरीडे मेडिटेशन के माध्यम से अपने अंदर इतना पॉजिटिव ऊर्जा का उपार्जन करिए कि आप भी अंतरंग आपका भर जाए नई ऊर्जा से, दिव्य संभावना से। इसी शुभकामना के साथ आप तमाम नए पुराने सभी विद्यार्थियों को PYP झारखंड अर्थात प्रांतीय युवा प्रकोष्ठ झारखंड हजारीबाग यूथ मोटिवेशनल क्लासेस की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं। आपकी सफलता के लिए मां गायत्री से प्रार्थना करते हैं। ओम शांति। समाप्ति। सभी भाई बहनों को, भाइयों को नमस्कार।